हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीएससी एग्ज़ाम 2024 आज की क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और ये सभी प्रश्न जो है लेटेस्ट हैं। एग्ज़ाम में आपको इस क्लास से 3 से 4 प्रश्न जीने को मिलेंगे। इस क्लास के प्रश्नों को हम कुछ ही मिनटों में कवर कर लेंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत और डेनमार्क सरकारों के बीच हुए रणनीतिक साझेदारी के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस स्थान पर भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की है? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, आइजोल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 35 देशों के नागरिकों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में भारत का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला है अनाज एटीएम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उड़ीसा में इसको स्थापित किया गया है। तो याद रखना है, भारत का पहला है अनाज एटीएम। यदि चावल एटीएम भी लिखा आ जाए, क्योंकि इसको चावल एटीएम के नाम से भी जानते हैं, तब भी आपको आंसर उड़ीसा राज्य ही लगाना है। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने साइबर हमलों से बचने के लिए आई मिराज नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है? ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, आईआईटी कानपुर ने साइबर हमलों से बचने के लिए आई मिराज नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रही शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से निपटने तथा पूरा वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लौटाने को सुनिश्चित करने के लिए पहली बार सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में बन जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमेरिका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी विकल्प, द्रौपदी मुर्मू को। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस मंत्रालय के साथ जेनेवा में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह में दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, आयुष मंत्रालय ने और जिनेवा में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह में दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने राज्य के किस जिले में देश के पहले एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है? जो चीज़ प्रथम बार होती है वो तो 100% एग्जाम में पूछी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद। तो देश के पहले एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने, और ये किया है गाजियाबाद में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के 5.34 लाख से अधिक बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ने, भी यहाँ पर राइट आंसर है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में कृषि उत्पादकों के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है?
तो वर्ष 2023 में कृषि उत्पादकों के मामले में भारत का दुनिया में 8वां स्थान है। तो सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में खान मंत्रालय द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में खनिज उत्पादन के आंकड़े के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर छपेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। लौह अयस्क और एल्यूमीनियम में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा गौरव क्या है? चर्चा में रहा है तो गौरव क्या है ये? तो यह एक ग्लाइड बम है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ग्लाइड बम को डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से लॉन्च किया है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 15। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पेश किए गए अनुपूरक बजट का आकार कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 12,209.93 करोड़। इस डाटा को देख लीजिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही का चयन करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को 3 नई आर्द्र भूमियों के रूप में रामसर स्थल घोषित किया है। इन समावेशों के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। यह प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने अमेरिका में भारत के राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा विनय मोहन क्वात्रा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में सवर्ण पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? पहले 15% था परंतु इसको घटा दिया गया है। कितना रह गया है? 6%। बी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में भारत और जापान 2+2 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ए राइट आंसर है ब्राज़ील देश। इसको भी याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट का क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सी राइट आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है परिमल नथवानी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चर्चा वाली पुस्तक है, एग्जाम में बन सकती है। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में चर्चित अभ्यास मित्र शक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा भारत और श्रीलंका के बीच ये चर्चा में रहा है मित्र शक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 24 लगाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है ये? तो ए राइट आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है सेंट मार्टिन द्वीप। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में
नक्षत्र सभा का निर्माण किया जाएगा? इम्पोर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी, प्रयागराज। देखिए 50 प्रश्न है, उन 50 प्रश्नों में उत्तर प्रदेश के भी आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले स्मारक टिकटों का विशेष सेट जारी किया है? तो ऐसा किस देश ने किया है? लाओस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। याद रखना है, भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले स्मारक टिकटों का विशेष सेट जो जारी किया है। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, गोवा। इसके लिए आएगा गोवा। एग्जाम पास है, यदि आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बेटर है। प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस विभाग को आवंटित की गई है? तो बजट से तो प्रश्न बनता ही है एग्जाम में, आंसर होगा बी विकल्प, रक्षा विभाग को सर्वाधिक राशि जो है आवंटित की गई है 2024-25 के बजट में। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत किस जिले में की गई है? उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, तो आंसर रहेगा गोरखपुर। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है गोरखपुर जिले में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी गोल्डन स्लैम जैसे एक विशिष्ट क्लब में शामिल हुआ है? तो डी राइट आंसर है, नोवाक जोकोविच। प्रश्न नंबर 32 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुशाले किस खेल में कांस्य पदक जीता है इन्होंने? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, शूटिंग में। और ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य के हैं ये। तो पेरिस ओलंपिक से प्रश्न जो है 100% एग्जाम में बनेगा। प्रश्न नंबर 33 है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है अट्टम ने। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी है पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि मंथ वाइज पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका डाटा बदलता रहता है, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 84वें स्थान पर है। तो ये जो डाटा है ये अक्टूबर मंथ के अकॉर्डिंग है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 35, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को आदर्श सौर शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है? आदर्श सौर शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए विकल्प, अयोध्या। याद कैसे रखें? ऐसे अयोध्या और ऐसे यानी कि आ से आदर्श, याद रहेगा। प्रश्न नंबर 36 है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां सदस्य बना है? बी राइट है, जर्मनी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित विश्व LNG रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलीकट प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता बन गया है? आपूर्तिकर्ता बन गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमेरिका। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून है, तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका।
प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट भारत में महिला एवं पुरुष 2023 के अनुसार महिलाओं द्वारा स्टार्टअप अप के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 100% एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो 2024 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा, याद कर लीजिए, दूसरा स्थान है। यदि प्रथम स्थान पूछिए, प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश के सिखों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, अफगानिस्तान। याद रखना है, अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 42 है, हाल ही में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? कैनबरा में। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, भाई लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हो आप लोग। 43वां प्रश्न है, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में लाभ कमाने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो वन क्षेत्र के मामले में लाभ कमाने के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 44 है, हाल ही में तरंग शक्ति अभ्यास के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तरंग शक्ति अभ्यास है जिसका पहले चरण का आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। दूसरा चरण भी इसका आयोजित हो चुका है जो कि राजस्थान में किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे, हाल ही में कौन सा राज्य घरेलू क्रिकेट में डिसीजन रिव्यू सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बना है अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने संभाली है इसकी अध्यक्षता, डिजास्टर। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, चराइदेव मोइदमस। ये आपका असम राज्य में है, असम राज्य में है। और किस राजवंश से ये संबंधित है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अहोम राजवंश से है। अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाने की एक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर लगाएंगे 49, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 9 अगस्त को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, PR श्रीजेश। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक थे और इनके साथ में मनु भाकर थे। पेरिस ओलंपिक से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। UPSC एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे प्रश्न 100% एग्जाम में बने ही बनेगा। यदि आपने इस वीडियो को लाइक किया और अपने दोस्तों में शेयर किया और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको उन महत्वपूर्ण टॉपिक संबंधित प्रश्नों की करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।